हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं विजय सर, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। यहाँ हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 10th की कंप्लीटली सॉल्व करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी आपके भाई बंधु हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन तक इस चैनल को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि यहीं से काफी ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ में 80 आउट ऑफ 80 यहां से निकलेंगे। क्योंकि भाई छोटे छोटे एफर्ट्स ही एक दिन बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और देखो, एक लेक्चर को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, इसलिए 10 क्वेश्चन का टारगेट रहता है। तो इस लेक्चर में 21 से 30 तक हम लोग कवर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर जाओ, एकेडमिक पाठशाला सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे लेक्चर्स तुम्हें नजर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन की तरफ। तो आज क्या जो सेशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से कवर करेंगे। तो 21 वाला क्वेश्चन देख लो भाई सभी। 21 वाला क्वेश्चन क्या है? देखो, सबसे पहले तो फॉर्मेट थोड़ा सा सही कर लेते हैं। देखो, इस तरीके से देख लेते हैं फॉर्मेट। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/x, ठीक है, प्लस के 8/y। हाँ भाई, जैसे इधर ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8/y, ठीक है भाई, इक्वल में वैल्यू चल रही है -1। देखो, एक चीज का और हमेशा याद रखो, जो भी अपॉन में वेरिएबल चलता है, जैसे यहाँ पर 1/x है, 1/y है, तो जो भी अपॉन में वेरिएबल चलता है उसको हमेशा लेट कर लो। मतलब क्या है यहाँ पर लेट करने का प्रोसेस ये है कि अगर आप 1/x को जैसे b मान लेते हो और 1/y को अगर u मान लेते हो, तो एक आसान सी इक्वेशन बन के नजर आ जाएगी यहाँ पर कि 3b प्लस के 8u बराबर हो जाएगा -1। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन क्या चल रही है कि 1/x माइनस के 2/y बराबर में देखो चल रहा 2। तो 1/x को b मान लो और इसको u मान लो, बराबर हो जाएगा 2। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, अपॉन में जो वेरिएबल चल रहा है उसको लेट कर लो। तो अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखना भाई सभी, y सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 3b प्लस के 8u बराबर दिया गया -1 और b माइनस के 2u बराबर दे रखा है 2, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड की बात अगर मैं करूं तो नीचे तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जिस वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, सेपरेट करना है, वो एलिमिनेट करना है, उसके कोफिशिएंट सेम करो। तो अगर मुझे यहाँ 8 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम 4 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8u बराबर में हो जाएगा 8। देखो भाई, सीधा सीधा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और 4 और 3 होता है 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7b और इक्वल में वैल्यू बनेगी 8 - 1, ये भी 7 बनेगा। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। देख लो सभी अच्छे से, जो b की वैल्यू बनाई है उसको तुम किसी भी एक इक्वेशन रख दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन सेकंड रख दो, जैसा तुम्हें सही लगता है। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं, जैसे हमने यहाँ लिखा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा सभी। पहली इक्वेशन में रख दिया यहाँ पर, तो b की जगह पर हमें 1 रखना पड़ेगा और प्लस के 8u इक्वल हो गया यहाँ पर -1, ठीक है। तो 8u बराबर हो जाएगा, देखो -1 और माइनस का 3, तो 8u बराबर हो जाएगा -4, मतलब ये 2 टाइम चला गया। तो u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2। u बराबर कितना आ गया, -1/2। अब ऐसे क्वेश्चन की एक खासियत होती है, वो खासियत मेरे भाई ये होती है कि जैसे हमने यहाँ पर b बराबर 1 है, b को मैंने 1/x सेलेक्ट किया था, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 निकल आई। इसी तरीका से u बराबर है -1/2 और u को हमने 1/y लेट किया था, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी -2। तो 1, -2 कहीं पर भी नजर आ रहा है, 1, -2, तो कह दोगे सर नजर आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है 1 और -2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। देख लो, मतलब एलिमिनेशन मेथड तो ऑलरेडी मैंने समझा ही दिया इससे पहले वाले लेक्चर में भी,
बट यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अपॉन में वेरिएबल चलता है ना, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज यहाँ पर मैंने समझाई है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अपॉन में जो वेरिएबल चलता है उसी को ही हमें लेट करना पड़ता है भाई, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं चीजें सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। 22 वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नजर इस वाले क्वेश्चन पर रखनी पड़ेगी। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने अपॉन वाली कंडीशंस आप सभी को समझाई थी। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, जैसे इधर ये वैल्यू चल रही है 13/x, फिर इधर ये चल रहा 7/y इज इक्वल टू वैल्यू चल रही है 101, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई लेट कर लो, लेट कर लो, 1/x को b मान लेते हैं और 1/y को u मान लेते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 13b प्लस के 7u बराबर हो गया 101। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको देख लो भाई, ये चल रहा है यहाँ से 9/x माइनस के 4/y इज इक्वल टू हो गया 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9b माइनस के 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 8। इसको बना देना इक्वेशन नंबर 2। बताओ भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो। सिंपल है बिल्कुल, अपॉन बारी वेरिएबल को खत्म कर दिया मैंने। अब तुम क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। देखना भाई, जैसे हमने यहाँ पर लिखा, बाई सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बनी थी 13b प्लस के 7u बराबर चल रहा है 101, और इधर ये वैल्यू चल रही 9b माइनस के 4u बराबर चल रहा है ये 8। अब तुम क्या करोगे, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा यहाँ से 13 4 जा होता है 52 और 7 4 जा 28, ठीक है। ये रहेगा 404, तो रहेगा 7 9 जा होता है 63 और 7 4 जा होता है 28 और 8 7 जा होता है 56, ठीक है ना भाई। तो इससे ये डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, तो ये हो जाएगा 5 और 6 5 होता है 11 इज इक्वल टू 6 4 हो गया 10 कैरी 1, यानी ये बचेगा 6 यानी 460। तो देखो कितने टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, क्या 4 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है क्या। 5 4 जा 20 होता है और 4 1 जा 4 और 2 6 हो गया, यानी कि कितने टाइम चला गया, 4 टाइम चला गया। तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू तो मेरे भाई 4 आ चुकी है, ठीक है ना। b की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। अब जो ये b की वैल्यू हमने निकाली है उसको तुम चाहो तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन सेकंड रख दो, जो तुम्हें सही लगता है, जो आसान लगे। तो जैसे मान लो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूंगा इस बार, तो हमने यहाँ पर रखा पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन में मैंने रख दिया, तो सेकंड इक्वेशन में जैसे यहाँ पर रखोगे 9 मल्टीप्लाई b माइनस के 4u बराबर 8 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36 माइनस 8 बराबर ये 4u हो जाएगा। तो यानी कि ये बचेगा भाई 28, ठीक है ना। ये बचेगा यहाँ पर 4u। तो मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिख सकते हो 7। तो u की वैल्यू 7 आ गई है। मतलब यहाँ पर क्या आया, मतलब यहाँ पर ये आया है कि b बराबर 4 है, u बराबर 7 है। b का मतलब होता है भाई 1/x और u का मतलब होता है 1/y। तो यहां से अगर मैं x बराबर निकालना चाहूं तो ये वैल्यू आएगी 1/4। अगर मैं यहाँ से y बराबर निकालना चाहूं तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/7, ठीक है भाई। 1/4 एंड 1/7 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कह दोगे सर ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, 1/4 एंड 1/7। देख लो, इसीलिए सामने ऑप्शंस रखें जिससे चीजें एकदम क्लियर होती चली जाए सभी को, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे क्लियर कर पा रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया सभी लोग, जिससे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक चीजें नहीं क्लियर होंगी। इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो 23 वाला भी क्वेश्चन होना बिल्कुल इसी तरीके से, करना हमें बिल्कुल इसी तरीके से जैसा अभी तक हम लोग करते आए थे। जैसे देखना इधर, इधर ये चल रहा 5/x, ठीक है ना, और ये चल रहा माइनस के 3/y इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर 1। समझना पहले इधर, जैसे अगर मैं यहाँ से 1/x को अगर हम b लेट कर लें, 1/y को अगर हम u लेट कर लें, तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 5b माइनस के 3u बराबर में हो जाएगा 1। इसको बना लो इक्वेशन नंबर में, ठीक है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से 3/2x प्लस के 2/3y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा u बराबर हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। देख लो भाई, b और u हो गया। जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा यानी कि 9b, 3 2 जा यानी कि 4u बराबर हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9b प्लस के 4u बराबर हो जाएगा 30। इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन हम लोगों ने बना ली, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो देखना भाई, बाई सॉल्विंग इक्वेशन,
बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करो। तो देखो भाई दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन क्या चल रही थी, 5b माइनस का 3u इज इक्वल टू चल रहा भाई 1 यहाँ पर। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 9b प्लस का 4u, यानी कि 9b प्लस का 4u और इक्वल में चल रहा है यहाँ पर 30। तो अगर मुझे इन्हें सॉल्व करना है तो u को एलिमिनेट करो। फिर जैसे यहाँ पर 4 चल रहा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ वैल्यू क्या आने वाली देखो, यानी कि 5 4 जा ये रहेगा 20b, ये रहेगा यहाँ से 4 3 या 12, ये 12u रहेगा और इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर 1। समझ लेना सभी अब, ठीक है ना। इक्वल यहाँ पर है 1, सॉरी 1 क्यों, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 रहेगा ये। 9 3 जा होता है 27 और 4 3 जा होता है 12 और ये हो जाएगा यहाँ से 3 3 जा 9, मतलब 90 हो गया। भाई देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बनेगा यहाँ से 47 भी और ये बनेगा 94 और ये कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। और जो बी की वैल्यू आई है तो इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, बी की जगह पर पहली इक्वेशन रख दो यहाँ पर। तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 3u बराबर में हो जाएगा 1। तो यानी कि 10 माइनस के 1 बराबर 3u, तो 9 बराबर हो जाएगा 3u, 3 3 जा, तो u की वैल्यू आ चुकी है 3, u बराबर आ चुका है 3। तो मतलब ध्यान देना भाई सभी, जैसे b की वैल्यू 2 है तो b किसके बराबर होता है, 1 अपॉन x के बराबर। तो x की वैल्यू तो मेरे भाई 1 अपॉन 2 आ गई एंड अब u बराबर हो गया 3, तो u किसके बराबर होता है, 1 अपॉन बाई के बराबर होता है। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, बाई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो हमारे पास b की x बराबर 1 अपॉन 2 आ गया और बाई बराबर 1 अपॉन 3 आ गया। अब एक बार ऑप्शन को चेक कर लो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3। तो 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर मैच करेगा सी वाला, ऑप्शन सी मैच करेगा। देख लो भाई 1 अपॉन 2 एंड 1 अपॉन 3, समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन देख रहे हो, कैलकुलेशन पर नजर मारो सभी। अब बस इतना ध्यान दीजिएगा हमेशा, माइनर माइनर मिस्टेक्स में, मतलब तुम्हारी माइनर माइनर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। पूरे पूरे क्वेश्चन में 100% कॉन्सेंट्रेट करो सॉल्यूशन पर, जिससे गलतियां ना हो, ठीक है ना। कर लो भाई जल्दी से, नोट कर लो सभी। एंड अब इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। अब 24 हमें क्या दिया गया, ये हमें दिया गया यहाँ पर, ध्यान देना सभी। अब प्रोसेस वही रहेगा, जैसे यहाँ यहाँ ये चल रहा 1/2x और ये चल रहा 1/3y, बराबर चल रहा है 2। तो वैसे ही करो, लेट कर लो, यहाँ से लेट कर लो। 1/x को मैं लेट कर लेता हूँ भाई b और 1/y को मैं लेट कर लेता हूँ u। तो मतलब ये हो जाएगा 1/2v और प्लस के 1/3u बराबर हो जाएगा 2। अगर तुम एलसीएम लेके सॉल्व इसको करोगे, एलसीएम लेके, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 6 बनेगा, एलसीएम 6 आएगा। 2 3 जा मतलब बनेगा 3v और 3 2 जा मतलब ये बनेगा 2u इज इक्वल टू रहेगा 2 यहाँ पर। तो 3v प्लस के 2u बराबर में हो जाएगा 12, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। एंड इधर ये वैल्यू चल रही 1/3x प्लस के 1/2y बराबर में चल रहा है यहाँ पर 13/6। तो इधर वैल्यू बनेगी 1/3v प्लस के 1/2u बराबर ये रहेगा 13/6। तो एलसीएम लोगे, एलसीएम 6 बनेगा, 3 2 जा 2 3 जा, तो इधर वैल्यू बन रही है 13/6, 6 से 6 खत्म करो तो 2v प्लस के 3u बराबर हो जाएगा 13। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो देखना सभी, अब बाई सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या दे दी गई हमें, 3v प्लस के 2u बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 12, 3v प्लस के 2u बराबर 12 और 2v प्लस के 3u इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अब ध्यान देना सभी। अब तुम किसी को भी एलिमिनेट कर लो, चाहो तो v को एलिमिनेट करो, चाहे u को एलिमिनेट करो। तो u एलिमिनेट करना आसान रहेगा, मतलब ये वैल्यू रहेगी 3 और ये वैल्यू रहेगी 2 यहाँ पर, ठीक है। तो रहेगा यहाँ पर 9b और प्लस के 6u और 12 3 या 36, ये रहेगा 4b प्लस का रहेगा 6u, 13 2 जा रहेगा 26, ठीक है भाई। प्लस प्लस ये माइनस और ये माइनस, ये खत्म कर दो। तो ये रहेगा 5b और ये वैल्यू क्या रहने वाली यहाँ से 10, मतलब ये जाएगा 2 टाइम्स। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब जो b की वैल्यू आई है इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के 2u बराबर में ये 12 हो गया, तो 2u बराबर 12 माइनस 6 हो जाएगा, तो 2u बराबर ये 6 बचेगा, मतलब 2 से ये 3 टाइम जाएगा, तो u की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 3। ठीक है, u बराबर आ चुका है 3। ध्यान दीजिएगा सभी, b बराबर 2 चल रहा है तो 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2, एंड u बराबर 3 चल रहा है तो 1/y बराबर 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो u की वैल्यू हो गई है 1/2 एंड y की वैल्यू हो गई है, सॉरी x की वैल्यू आ गई है देखो 1/2 और y की वैल्यू आ गई है 1/3। ठीक है, अब फटाफट से ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया एक बार देख लो, 1/2 एंड 1/3, आंसर सेम रहेगा इसका। क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर बिल्कुल सेम है। देख लो भाई, अपॉन में जो भी वेरिएबल चलता है उसको डायरेक्टली लेट कर लिया जाता है, समझ गए ना। अपॉन में जो भी वेरिएबल चलेगा सीधे सीधे लेट हो जाएगा, देख लो अच्छे से, समझ पा रहे हो ना, बताओ, क्लियर कर पा रहे हैं सभी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बता दिया करो, वीडियो में कह दिया करो सर हमें ये चीज नहीं समझ में आई है, तो जब भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा तो वो चीज भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन में दे दी जाएगी, अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 वाला क्वेश्चन क्या, एक बार इसको देख लेते हैं। 25 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया समझना पहले सभी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये और आसान दे रखा क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन इसलिए है, देखो जैसे इन्होंने यहाँ दिया गया 4x प्लस के 6y इज इक्वल टू चल रहा है 3xy। ठीक है, इसको बना लो पहले इक्वेशन, एंड इसके बाद ये वैल्यू चल रही है यहाँ से 8x प्लस के 9y और इज इक्वल टू वैल्यू चल रही है यहाँ पर 5xy, इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, अब तुम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वो भी आसान तरीके से। एलिमिनेट करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन के कोएफिशिएंट सेम करो, डायरेक्टली करते हैं इसको, इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ 8 बनाना आसान रहेगा, तो मतलब ऊपर तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे तुम 1 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 8x, ये बनेगा 12y, ये बनेगा 3 2 6xy। ठीक है, ये बनेगा 8x, ये बनेगा यहाँ से 9y और ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 5xy। तो भाई ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया, ये डायरेक्टली खत्म कर दें तो ये बचेगा यहाँ से 3y, तो यहाँ बचेगा ओनली xy। अब देखो भाई, यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें जैसे यहाँ पर xy चल रहा है तो y से y एलिमिनेट करो, x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। अब जो यहाँ से x की वैल्यू आई है, x की जो वैल्यू आई है इसको तुम किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे सपोज करो अगर हम इसको पहले इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन नंबर 1, तो इधर ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 6y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 चल रही है और इधर चल रहा भाई ये, तो 4 3 या 12 प्लस के 6y बराबर में इधर ये चल रहा 9y, तो 12 बराबर इधर ये वैल्यू आ रही है 9y माइनस के 6y, तो 12 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई 3y, तो 3 से ये 4 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 4। y बराबर कितना आ गया 4, x की वैल्यू आ चुकी है 3 एंड y की वैल्यू आ चुकी है 4। x इज इक्वल टू 3 है एंड y इज इक्वल टू 4 है, देख लो भाई 3 एंड 4, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 4 है। इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली सॉल्व होंगे, ये समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व होंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और कोशिश किया करो सब सब बच्चे सॉल्व करने के लिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया, ठीक है भाई, देख लो अभी मैंने करवाया, बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे एक बार इसको देख लेना, नहीं समझ पाए थे वो। जैसे इधर ये वैल्यू चल रही है x प्लस के वाई बराबर, इधर ये वैल्यू चल रही है 5xy, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। इधर वैल्यू चल रही है यहाँ से 3x प्लस के 2y, ठीक है ना, और इक्वल में चल रही है 13xy, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, यहाँ डायरेक्टली एलिमिनेट करो। जैसे सपोज करो मुझे y को एलिमिनेट करना तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 1 से मल्टीप्लाई करो। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस आएगा यहाँ पर 2y, ये आ जाएगा 5 2 जा 10xy। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस के 2y, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13xy, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म कर दो भाई, तो ये बचेगा माइनस ऑफ x और यहाँ बचेगा माइनस के 3xy। माइनस से माइनस खत्म करो, x से x खत्म कर दो भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से। y बराबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो y बराबर आ जाएगा 1/3। अब जो y की वैल्यू आई है इसको तुम किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे सपोज करो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही मैं रखूंगा यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस के 1/3
इज इक्वल टू, ये चल रहा 5x मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 1/3, ठीक है ना। तो इसको उधर ले आओ भाई, इसको उधर भेज दो, तो 1/3 इज इक्वल टू, ये रहेगा 5x/3 माइनस का x रहेगा, तो ये रहेगा यहाँ से, ये रहेगा 3 यहाँ से, और ये कितना आ जाएगा 2x। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता सभी को, एलसीएम लेके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, मतलब x बराबर 1/2 हो गया, और y बराबर कितना हो गया, देखो y की वैल्यू 1/3, तो 1/2 एंड 1/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। देखो मतलब कितना आसान क्वेश्चन बनता जा रहा है, समझ गए ना, कितना आसान क्वेश्चन बनता जा रहा है, बस सीधे सीधे सॉल्व करते हुए चले जाओ, बहुत ज्यादा इन क्वेश्चंस में सोचना होता नहीं है, मतलब ये एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैटेगरी थोड़ी सी चेंज होगी और आसान भी रहेगा, परेशान होने वाली बात इसमें रहेगी नहीं, जैसे देखना है इधर सभी। अब यहाँ पैटर्न थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपॉन हम चल रहा है x प्लस वाई, ठीक है, इधर ही वैल्यू चल रही माइनस के 2 अपॉन, इधर वैल्यू चल रही है x माइनस वाई, बराबर वैल्यू आ गई -1। मैंने ये बोला अपॉन में जो वेरिएबल चले, चाहे वो x हो, चाहे वो x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, पूरा का पूरा लेट कर लो, जो भी अपॉन में चल रहा हो। तो हम क्या करने वाले, यहाँ से हम यहाँ से लेट करेंगे कि 1/x प्लस वाई को मैं b लेट कर लेता हूं, और 1/x माइनस वाई को मैं u लेट कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लेट किया यहाँ पर, तो वैल्यू आ गई 5b माइनस के 2u बराबर -1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई। अब इसको देखो सभी यहाँ से, अब ये चल रहा है यहाँ पर 15/x प्लस वाई, और इधर ये वैल्यू चल रही है यहाँ से प्लस के 7/x माइनस वाई, बराबर वैल्यू चल रही है यहाँ पर 10, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी 15b प्लस के 7u इज इक्वल टू हो जाएगा 10, इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। भाई लेट करने का प्रोसेस देख लेना सभी बच्चे, मतलब वाई सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है, वाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो पहली इक्वेशन यहाँ पर लिखी 5b माइनस के 2u बराबर चल रहा -1, इधर वैल्यू चल रही 15b प्लस के 7u इज इक्वल टू वैल्यू चल रही यहाँ पर 10। अब ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, u को एलिमिनेट करना मेरे हिसाब से ज्यादा आसान रहेगा, u को करते हैं या बताओ, u को कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वैसे मेरे हिसाब से तो एक काम करो, b को एलिमिनेट करो, मल्टीप्लाई 3 से कर दो ऊपर। क्यों 3 से करना है, क्योंकि 3 5 जा 15 बनेगा तुरंत एकदम, तो बनेगा यहाँ से 15b माइनस के 6u और माइनस का 3 रहेगा, ये चलेगा 15b प्लस के 7u इज इक्वल टू रहेगा यहाँ पर 10। भाई देखना एक बार सभी, प्लस प्लस ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, ये खत्म हो गया, तो यानी कि ये बनेगा माइनस के 13u, ठीक है ना भाई, ये बनेगा माइनस का 13, इससे ये खत्म कर दो, तो हमारे पास u की वैल्यू, हमारे पास u बराबर आ चुका है 1, और जो u की वैल्यू भाई इसको तुम मेरे भाई पहले इक्वेशन रख दो, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई ध्यान से समझिएगा, पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन रही थी, तो 5b माइनस का 2u इज इक्वल टू चल रहा -1, तो 5b बराबर हो जाएगा -1 प्लस के 2, तो b बराबर आ जाएगा 1/5। जब b बराबर 1/5 आ गया है, तो सभी को पता है जब b बराबर 1/5 और b किसके बराबर है, x प्लस वाई के बराबर, तो x प्लस वाई बराबर सीधा सीधा यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड u बराबर कितना आ गया, u बराबर 1 है, और u किसके बराबर है, x माइनस वाई बराबर, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है ना भाई। अब तुम्हें क्या करना है, अब सीधे सीधे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना, जो ये इक्वेशन हमने बनाई है इनको सॉल्व हमें करना है। जैसे देखना है इधर सभी, अब बाई सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करो, तो x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5 चल रहा है, और x माइनस वाई बराबर 1 चल रहा है, इससे डायरेक्टली खत्म करो, 2x बराबर 6 बनेगा, तो x की वैल्यू बनेगी 3, तो x की वैल्यू जब 3 बनेगी तो पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो जैसे मैं थर्ड में यहाँ रखूंगा, थर्ड इक्वेशन ये बन रही है, तो ये बनेगा 3 प्लस के वाई बराबर हो गया 5, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2, तो यानी कि हमारे पास रिजल्ट मेरे भाई आ चुका है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। देख लो ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा, समझ गए ना, देख लो सभी अच्छे से, पूरे क्वेश्चन को समझ लो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, सीखने का पूरा पूरा प्रयास करो, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तब तक चीजें समझ में आने वाली है नहीं, तो सीखना तो पड़ेगा ही मेरे भाई, ठीक है, तो इसलिए जल्दी सीख जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो भाई इसी सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, 28 वाला भी डिक्टो क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है।
तो इसमें शर्माने वाली बात बिल्कुल भी है नहीं, बस भैया थोड़ा सा देखते रहो, जरूरी है, क्योंकि ठीक है सीखना भाई होना चाहिए सभी बच्चों के लिए। जैसे अब देखना इधर सभी, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने का तो मैंने वही मेथड तुम्हें बताया था, यहाँ पर सॉल्व करने का मेथड तो वही है। जैसे इधर ये वैल्यू चल रही है 3, इधर ये वैल्यू चल रही है x प्लस वाई, और प्लस का इधर ये वैल्यू चल रही है यहाँ पर 2, इधर ये चल रहा है x माइनस वाई, बराबर में चल रहा है 2। तो यानी कि अगर मैं इसको लेट कर लें, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को अगर हम b मान लें, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को अगर हम u मान लें, ठीक है ना, तो इधर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3b प्लस के 2u बराबर में आ जाएगा 2। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। एंड यहाँ पर ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 9 ब्रैकेट में x प्लस के वाई, ठीक है, और ये वैल्यू चल रही है माइनस के 4 अपॉन, ये वैल्यू चल रही है यहाँ से x माइनस वाई, बराबर में ये चल रहा है यहाँ से 110, ये वैल्यू हमारे पास चल रही है, ठीक है। अब इसको भी मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9b माइनस का 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 110। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने सेकंड बना ली। भाई सिंपल है ना, मैंने क्या बोला, अपॉन में जो भी वेरिएबल चलेगा उसको तुम्हें लेट करना पड़ेगा, उसको तो लेट करना ही पड़ेगा। तो लेट कर लिया, अब तुम इन दोनों इक्वेशन को सीधे सीधे सॉल्व करो, देखना भाई। बाई सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 3b प्लस के 2u बराबर में चल रहा है यहाँ पर 2, और 9b माइनस के 4u बराबर में चल रहा है यहाँ पर 110, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ 2 से कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 6b, ये बनेगा 4u, ये बनेगा 4, और 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, समझ गए ना, ये डायरेक्टली खत्म करो। तो ये हो जाएगा 15b, और ये कितना बनेगा यहाँ से बताओ भाई, 15b बनेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कुछ गलत हो रहा है क्या, 114 बनेगा, ये 114 बनेगा, सिंपल है ना। देखो भाई, 3b प्लस के 2u इज इक्वल टू हो गया 2, और 9b माइनस का 4u इज इक्वल टू हो गया 110। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 बन गया, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पर, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। तो फिलहाल b की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 114/15, ये आ गई। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या b बराबर क्या होता है, b बराबर 1/x प्लस वाई दिया गया, 114/15 हो गया। तो अगर यहाँ से देखा जाए कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/114, ठीक है। तो इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें यहाँ से ये लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ b, ठीक है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन रख दो भाई। तो पहली इक्वेशन यहाँ पर कौन सी बन रही है, बन रही है 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 114/15 आ रही है, ठीक है भाई। और इधर ये चल रहा है यहाँ पर 2u बराबर में हो जाएगा 2। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, लिख सकते हो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस, अच्छा इससे ये कितने टाइम चला जाएगा, 3 से ये 5 टाइम चला जाएगा ना, 3 से 5 टाइम चला जाएगा ये, उसको उधर भेज दो। तो 2 माइनस 114/5 हो गया। तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 114 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। तो 2u बराबर ये मैं कितना लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 104 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कितने बार जाएगा ये, 2 5 जा 2 2 जा। सो u बराबर आ गया यहाँ पर माइनस के 52/5। तो अगर मैं यहाँ पर u की वैल्यू रख दें जैसे 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5 अपॉन कितना बनेगा यहाँ पर, ये बताओ, माइनस का 5 अपॉन ये वैल्यू बनेगी यहाँ से 52, ठीक है भाई। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 4, देख लो सभी अच्छे से। इसको मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज ध्यान देना सभी बच्चे, ये दो इक्वेशंस अपने पास बनी है, ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस अपने पास बनी है, और इक्वेशंस को ज्यादा ही खतरनाक बन गई हैं। तो इनको मैं सॉल्व तो कर ही लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक तो मेरे भाई करना पड़ेगा क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती है क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गई है, इसलिए समझ गए ना, इसलिए थोड़ी सी गलती हमें लग रही है, हैं? हाँ, इसलिए थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हमें मालूम पड़ रही है। बट कोई नहीं, चलो ये जो इक्वेशंस बनी एक बार इनको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। जैसे देखो यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है वो, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर ये वैल्यू बनेगी 15/114, ठीक है भाई। और ये वैल्यू क्या बनने वाली है यहाँ से,
ये वैल्यू यहाँ से बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू क्या बन गई यहाँ पर माइनस के 5/52। इससे ये खत्म कर दो तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई है 2x बराबर, ठीक है। हाँ 3 3 जा 9, अगर मैं 3 से खत्म करें 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 होता है, 2 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो 5/38 माइनस के 5 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ये 52। सिंपल है भाई, देखो एक बार, तो ये वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 2x बराबर, अगर मैं 5 को कॉमन ले लेता हूँ तो 52 माइनस के 38 डिवाइडेड बाई वैल्यू चल रही है 38 मल्टीप्लाई चल रहा है 52। भाई नॉर्मली तरीके से भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे आंसर को एक बार रीचेक कर सकता हूँ। यहाँ बचेगा 4, ठीक है भाई, यहाँ 4 बचेगा और 4 में से ये 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये आ गया 38, ये आ गया 52। 14 से 52 तो जाएगा नहीं, 14 से 52 जाएगा, 7 से भी कैंसिल आउट नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, लेकिन इससे ये 7 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा रीचेक करना पड़ेगा, कहीं की माइनर मिस्टेक हो रही है। आप लोग एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है भाई, जरूर ट्राई करिएगा और देखिए क्या मतलब सच में क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी प्रोसीजर मैंने तुम्हें बता ही दिया पूरा, क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसीजर तो ऑलरेडी बताइए सही बच्चों को, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 29 वाला भी डिक्टो यही क्वेश्चन है, 29 वाला भी क्वेश्चन सेम ही है। तो 29 वाला जो क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई वो होमवर्क में रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा, डू योर सेल्फ और आंसर इन कमेंट, आंसर जैसे ही आ जाता है तो उसको मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, आंसर कमेंट करके जरूर बताओ, इनमें से कोई एक ऑप्शन मैच करेगा। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन है 30 वाला क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इन होमवर्क, ये भी क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, ठीक है भाई, होमवर्क में रहेगा एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करिएगा और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइएगा, ठीक है ना, ट्राई जरूर करो इनको और आंसर हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, आंसर हमें कमेंट में आना चाहिए इसका, जैसे ये लेक्चर देखते हो। और अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को समस्या हो रही है पार्टिकुलर तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ मिलता रहेगा, बस डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिएगा। जो क्वेश्चन ये होमवर्क में दे रहे अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम हुआ करे पूछ लिया करो, ठीक है, मैं बता दिया करूंगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।